स्वामी विवेकानंद मधुरा अभिनंदनर उत्तर। मोर खूब इच्छा जे केते दिन तुम मानंक निकटरे रही तुम मानंकर सुयोग्य सभापति महाशयଙ୍କ आदेश अनुजाई मोर पाश्चात्य देशर समस्त अभिज्ञता और विगत 4 वर्ष धरी मोर प्रचार कार्य कि फल है इत्यादि समस्त विषय विवृत करती। दुखर विषय सन्यासी मानक मध्य देहभार बहन करने हुए। विगत 3 सप्ताह धरी नाना स्थान रे क्रमागत भ्रमण और दीर्घ वक्तृता करी मु एते परिश्रांत हो पड़ी जे आउ संध्या समय रे मध्य वक्तृता देवा मो पक्षरे असंभव हो पड़ी। एही कारणरू तुमे माने मो प्रति जो अनुग्रह प्रकाश करिछ सेथिपाई तुम मानंकु हृदयर सहित धन्यवाद देई मते संतुष्ट हेबाकु हेबो एवं अन्यान्य विषय भविष्यत पई रखिबाकु हेबो। स्वास्थ्य अपेक्षाकृत भल हेले एवं आउ टिकिए अवकाश पाइले आम मानंकर अन्यान्य सबु विषय आलोचना करिया पई सुविधा हेबो। आज एही अल्प समय मध्यरे सबु कथा कहिबार सुजोग हेबो नाही। गोटिए कथा विशेष भाव मो मनरे उदित होउछि। मु एही क्षणी मधुरारे तुम मानंक सनामधन्य स्वदेशवासी उदार चेता रामनाद अधिपंक अतिथि। बोध हुए तुम भितर अनेक जानती ना जे उक्त राजा ही मो मुंडरे चिकागो सभा को जीवार भावना प्रवेश कराई देइथिले एवं सर्वदा से हृदयर सहित जेते दूर संभव मते साहाय्य करिसंती। सुतरां अभिनंदन पत्र रे मते जहाँ सबु प्रशंसा करा जाइछि सेथिरु अधिकांश एही दाक्षिणात्य निवासी महापुरुषंकर ही प्राप्य। मोर केवल मने हुए से राजा न होई सन्यासी होइथिले भल होइथांता, कारण से सन्यास पई उपयुक्त। जेतेबेले जगतर कौनसी अंश विशेष किछि जिनिस आवश्यक हुए सेतेबेले जगतर अपर अंशरू ताहा जाई ताकु नूतन जीवन प्रदान करिथाए। कि भौतिक कि आध्यात्मिक उभय राज्य रे एहा सत्य। जदि जगतर कौनसी अंश रे धर्मर अभाव हुए एवं अन्य कौनसी ठारे सही धर्म थाए तेबे आमे ज्ञात सार रे चेष्टा करू बा न करू ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ଧର୍ମର ଅଭାବ ସେହିଠାକୁ ଆପେ ଆପେ ଧର୍ମସ୍ରୋତ ହୋଇ ଉଭୟ ସ୍ଥାନର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିଧାନ କରିବ। ମାନବ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଥରେ ନୁହେଁ 2 ଥର ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତକୁ ହିଁ ସତେ ଯେପରି ବିଧାତାଙ୍କ ନିୟମରେ ଜଗତକୁ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହୋଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାତିର ଦିଗ୍ବିଜୟ बा वाणिज्य प्राधान्य पाई जगतर विभिन्न अंश एक सूत्र रे ग्रथित होइछि एवं जेतेबेले गोटिए जातिर अन्य जाति को किछि देबा पाई सुजोग आसिछि सेतिकी बेले प्रत्येक जाति अन्य जाति को राजनैतिक सामाजिक बा आध्यात्मिक जहार जहा अछि ताहा ही देइअछि। भारत समग्र जगत को धर्म और दर्शन शिखाइछि। पारस्य साम्राज्यर अभ्युत्थानर अनेक पूर्वरु भारत जगत को निज आध्यात्मिक संपद प्रदान करिछि। पारस्य साम्राज्यर अभ्युत्थान समय पुणी थरे एही घटना होइथिला। ग्रीक मानक अभ्युदय समय तृतीय थर पुणी इंग्राजी प्राधान्य समय सही भारत चतुर्थ थर पई निज विधातृ निर्दिष्ट व्रत पालन पई नियुक्त होइछि। जेपरि आम इच्छा करू बा न करू पाश्चात्यवासी मानंकर सम्मिलित भाव कार्य प्रणाली और बाह्य सभ्यतार भाव आम देश रे प्रवेश करी समग्र देश को आच्छन्न करिवार उपक्रम करुछि। सेहीपरि भारतीय धर्म और दर्शन पाश्चात्य देश को बन्यारे भसाई देवा पई उपक्रम करुछि। केही एहार गतिरोध करिवा पई समर्थ नुहे। आमे मध्य पाश्चात्य देशीय जड़वाद प्रधान सभ्यता प्रभावर
संपूर्ण प्रतिरोधरे असमर्थ। संभवतः किछि किछि बाह्य सभ्यता आम पक्षरे कल्याणकर, पाश्चात्य देश पक्षरे पुणी संभवतः किछि आध्यात्मिकता आवश्यक। ताहेले उभयर सामंजस्य रखित हेब। आम मानंकु जे पाश्चात्य देशरू सबु शिखिबाकु हेब बा सेमानंकु आम निकटरू सबु शिखिबाकु हेब एहा नुहे। समग्र जगत जुग जुगांतर धरी जो आदर्श जगतर कल्पना करि आसिछि, जद्वारा शीघ्र ताहार रूपायन हेब, जद्वारा सकल जाति मध्यरे गोटे सामंजस्य स्थापित हेब। एही उद्देश्य यथासाध्य प्रत्येक भविष्यत वंशीय मानंकु देवा उचित। एही आदर्श जगतरे केबे आविर्भाव हेब कि नाही ताहा मु जाने नाही। एही सामाजिक संपूर्णता केबे आसीब कि नाही ए संबंधरे मोर निजर संदेह अछि। किंतु जगतर एही आदर्श अवस्था केबे आसु बा न आसु आमे प्रत्येक एही अवस्था आनिबा पई चेष्टा करिबा उचित। मने करिबाकु हेब काली जगतर एही अवस्था आसीब, पुणी मोर केवल मोर कार्य उपरे यह निर्भर करुछि। आम मानंकर प्रत्येक को यह विश्वास करिबाकु हेब जे जगतर अन्य समस्ते निज निज कार्य शेष करी बसिछन्ति, एकमात्र मो कार्य करिबा बाकी अछि। मु जदि निज कार्य साधन करे तेबे ही समाज और संसार संपूर्ण हेब। आम निज उपरे एही दायित्व आरोप करिबाकु हेब। जहा हौ देखा जाउछि भारत रे धर्मर एक प्रबल पुनरुत्थान हेउछि। एथिरे खूब आनंदर कारण अछि सत, किंतु विपदर मध्य आशंका अछि। कारण धर्मर पुनरुत्थान संगे संगे पुणी भयानक मतान्धता मध्य आसी थाए। केबे केबे लोके एते गड़माड़ करती जे अनेक समय जो मानक चेष्टारे एही पुनरुत्थान साधित हुए, किछि दूर अग्रसर हेला परे सेमाने मध्य ताहाकु नियमित करि पारंती नाही। अतएव पूर्वरु सावधान हेबा ही भल। आमको दुई पथर मझिरे चालिबाकु हेब। एक दिगरे कुसंस्कारपूर्ण प्राचीन समाज, अन्य दिगरे जड़वाद, यूरोपीय भाव, नास्तिकता तथाकथित संस्कार, जहाँ पाश्चात्य जगतर उन्नतिर मूलभित्ति पर्यंत प्रविष्ट। एही दुईटी मध्यरे सावधान भावरे रहिबाकु पड़िब। प्रथमतः आमे केबेले पाश्चात्य जाति होई पारिबु नाही, सुतरां सेमानंकु अनुकरण करिबा वृथा। मनेकर तुमे पाश्चात्य जातिर संपूर्ण अनुकरण रे समर्थ हेल, किंतु जो मुहूर्त रे एथिरे समर्थ हेब सही मुहूर्त रे ही तुमर मृत्यु हेब। तुमर जातीय जीवनर किछि मात्र रहिब नाही, पुणी एहा असंभव। कालर प्रारंभरु मानव जातिर इतिहासर लक्ष लक्ष वर्ष धरी गोटिए नदी हिमालयरु प्रवाहित होई आसिछि। तुमे कौन ताहाकु ताहार उत्पत्ति स्थान हिमालयर तुषारमय शृंग को फेराई नहीं जावाकू चाह? ताहा यदि संभव हुए तथापि तुम पक्षरे यूरोपीय भावापन्न हो जावा असंभव। यूरोपीय मानक पक्षरे यदि केतेक शताब्दीर शिक्षा संस्कार को परित्याग करने असंभव हुए, तेबे तुम मानक पक्षरे शत शत शताब्दीर संस्कार परित्याग करने किपरि संभवपर हेब? ताहा केबे हेले होई पारिब नाही। द्वितीयतः यह मध्य आम मानंकु स्मरण रखिबाकु हेब जे आमे सचराचर जेउ गुडिकु आमर धर्म विश्वास बोली कहू, से गुडिक आमर निज निज क्षुद्र ग्राम देवता संबंधी और केतेक क्षुद्र कुसंस्कारपूर्ण देशाचार मात्र। एहीपरि देशाचार असंख्य और परस्पर विरोधी। ए गुडिक मध्यरु केउटिकु मानिब पुणी केउटिकु न मानिब? उदाहरण स्वरूप देख, दाक्षिणात्यर जड़े ब्राह्मण आउ गोटे ब्राह्मण को खंडे मांस खाउथिबार देखिले भयरे 200 हाथ दूर को पछाईजिब। आर्यावर्तर ब्राह्मण किंतु आमिष प्रसादर अतिशय भक्त। पूजा पाई से शत शत छाग बलि दउछि। तुमे
ତୁମ ଦେଶାଚାରର ଦ୍ୱାହି ଦେବ, ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶାଚାରର ଦ୍ୱାହି ଦେବେ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନାନାବିଧ ଦେଶାଚାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶାଚାର ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ଆବଦ୍ଧ। ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଚଳିତ ଆଚାରକୁ ଧର୍ମର ସାର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମହାଭ୍ରମ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ଉପଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏକ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟକ, ଈଶ୍ୱର, ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପ୍ରକୃତିର ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟକ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ କୌଣସି ବିଶେଷ ଦେଶ, କାଳ, ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନତଃ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦରେ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ସ୍ମୃତି, ପୁରାଣ ପ୍ରଭୃତିରେ ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଚିରକାଳ ପାଇଁ ବେଦ ହିଁ ଆମର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଚରମ ପ୍ରମାଣ। ପୁଣି ଯଦି କୌଣସି ପୁରାଣ କୌଣସି ରୂପେ ବେଦର ବିରୋଧୀ ହୁଏ, ତେବେ ପୁରାଣର ସେହି ଅଂଶକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସ୍ମୃତିରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ? ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ମୃତିର ଉପଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଏକ ସ୍ମୃତି କହୁଛି ଏହା ହିଁ ଦେଶାଚାର, ଏହି ଯୁଗରେ ଏହାର ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ସ୍ମୃତି ପୁଣି ଏହି ଯୁଗ ପାଇଁ ଅନ୍ୟବିଧ ଆଚାରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ପୁଣି କୌଣସି ସ୍ମୃତି ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା ପ୍ରଭୃତି ଯୁଗଭେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଚାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ତୁମ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ମତଟି କି ଉଦାର ଓ ମହାନ। ସନାତନ ସତ୍ୟସମୂହ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୋଲି ଯେତେଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିବ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ସବୁ ଦେଶରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ। ସ୍ମୃତି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଷ୍ଠେୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମୂହର କଥା ଅଧିକ କହିଥାଏ। ସୁତରାଂ ସମୟ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି ତୁମ ଧର୍ମ ଯେ ଗଲା, ଏହା ମନେ କରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଏହି ସକଳ ପ୍ରଥା ଓ ଆଚାର ଚିରକାଳ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ଏହି ଭାରତରେ ଏପରି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋମାଂସ ଭୋଜନ ନ କଲେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣର ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ରହୁନଥିଲା। ବେଦ ପାଠ କଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, କୌଣସି ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ରାଜା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିଲେ ଛାଗ ଓ ଗୋହତ୍ୟା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବାର ପ୍ରଥା ଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ, ଆମ ଜାତି ପ୍ରଧାନତଃ କୃଷିଜୀବୀ, ସୁତରାଂ ଭଲ ଭଲ ଷଣ୍ଢଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିଲେ ସମଗ୍ର ଜାତିର ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ଗୋହତ୍ୟା ପ୍ରଥା ରହିତ ହେଲା। ଗୋହତ୍ୟା ମହାପାତକ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ ଆମେ ଜାଣୁ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଏପରି ଆଚାର ସମୂହ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଭତ୍ସ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଛୁ। କ୍ରମଶଃ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅନ୍ୟ ବିଧିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେତେବେଳେ ନୂତନ ନୂତନ ସ୍ମୃତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ। ଏହି କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ବେଦ ଚିରକାଳ ଏକ ଭାବରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସମୟ ସ୍ରୋତ ଯେତିକି ଆଗେଇବ, ସେତିକି ପୂର୍ବତନ ସ୍ମୃତିର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷଗଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ସମାଜକୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଭଲ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ସେହି ଯୁଗ ପକ୍ଷରେ ଯାହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଅବ୍ୟତୀତ ସମାଜ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆସି ସେହି ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ପଥ ସମାଜକୁ ଦେଖାଇଦେବେ। ଏହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉଭୟ ବିପଦରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏକ ଦିଗରେ ଯେପରି ଉଦାର ଭାବ, ହୃଦୟର ପ୍ରଶସ୍ତତା ଆସିବ, ଅପର ଦିଗରେ ସେହିପରି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋ କଥାର ମର୍ମ ବୁଝିବ
तेबे जाई बुझिब मोर उद्देश्य समस्तंकु निजर करिनेबा काहारिकु त्याग करिबा नुहे। मु चाहे निष्ठावानर निष्ठाटी और ता सहित जड़वादीर उदार भाव हृदय समुद्र परि गभीर अथच आकाश परि प्रशस्त हेबा उचित। आम मानंकु जगतर सर्वापेक्षा उन्नतिशील जाति परि उन्नतिशील हेबाकु पड़िब। पुणी संगे संगे आमर आबहमान कालरू संचित संस्कार समूह प्रति श्रद्धावान हेबाकु पड़िब। आउ हिंदू ही केवल प्रकृत पक्षरे प्राचीन प्रथा को सम्मान दे जाने। सीधा कथारे कहूँ सबु विषय ही आम मानंकु मुख्य और गौण उभयर विभिन्नता केउठारे ताहा शिखिबाकु पड़िब। मुख्य तत्वगुड़िक सबु काल पई गौण विषयगुड़िक कौनसी समय विशेषर उपयोगी मात्र। जदि यथा समय से गुड़िकर परिवर्ते अन्य प्रथा समूह प्रवर्तन न करा जाए तेबे से गुड़िक द्वारा निश्चय अनिष्ट घटी थाए। मोर ए कथा कहिबार उद्देश्य यह नुहे जे तुम मानंकु प्राचीन आचार पद्धति समूह निंदा करिबाकु हेबो, केबे हेले नुहे। अतिशय कुत्सित आचार गुड़िकर मध्य निंदा करिब नाही, कौनसी विषयर निंदा करिब नाही। वर्तमान जो प्रथा गुड़िक अनिष्टकर बोली बोध होउछि सेही गुड़िक ही अतीतरे जीवनप्रद थिला। यदि वर्तमान से गुड़िक उठाई देवाकू पड़े तेबे सुद्धा उठाइबा समय से गुड़िकर निंदा करिब नाही, बरं से गुड़िक द्वारा आमर जातीय जीवन रक्षा रूपक जो महत् कार्य साधित होइछि सेथिपाई से गुड़िक प्रशंसा कर एवं से सबु प्रति कृतज्ञ हुँ। पुणी आम मानक यह मध्य स्मरण रखिबाकु हेबो कौनसी सेनापति बा राजा कौनसी समय आम समाजर नेता नथिले। ऋषिगण ही चिरकाल आम समाजर नेता। ऋषि केउ माने? सेही माने ऋषि जो माने धर्म को उपलब्धि करिसंती, जो मानक निकटरे धर्म केवल पथिगत विद्या वाक् वितंडा बा तर्क युक्ति नुहे, साक्षात उपलब्धि अतीन्द्रिय सत्यर साक्षात्कार। उपनिषद कहती एहीपरि व्यक्ति साधारण मानवतुल्य नुहंती, से मंत्रद्रष्टा। यह ही ऋषित्व। पुणी ए ऋषित्व लाभ कौनसी देश काल जाति बा संप्रदाय उपरे निर्भर करे नाही। वात्स्यायन ऋषि कहिसंती सत्यर साक्षात्कार करिबाकु हेबो एवं आम मानंकु स्मरण रखिबाकु हेबो जे तुमको मते आम समस्तंकु ऋषि हेबाकु पड़िबो। अगाध आत्मविश्वास संपन्न हेबाकु पड़िबो। आमे ही समग्र जगतरे शक्ति संचार करिबो, कारण सबु शक्ति आम भितरे रहिछि। आम मानंकु धर्म प्रत्यक्ष करिबाकु हेबो, उपलब्धि करिबाकु हेबो, तेबे जाई धर्म संबंधरे आमर सकल संदेह दूरीभूत हेबो। सेतिकी बेले ऋषित्वर उज्ज्वल ज्योतिरे पूर्ण होई आमे प्रत्येके महापुरुषत्व लाभ करिबु। सेतेबेले आम मुखरू जो बाणी निर्गत हेबो ताहा अव्यर्थ और शक्ति संपन्न हेबो। सेतेबेले आम सम्मुखरू जहा किछि मंद ताहा आपे आपे पलायन करिबो। आम मानंकु आउ काहारिकु निंदा बा अभिसंपात करिबाकु हेबो नाही, अथच काहारी सहित विरोध करिबाकु हेबो नाही। एठारे आजी जो माने रहिछंती सेमाने निजर और अन्यर मुक्ति पाई ऋषित्व लाभ करिबा पाई श्री भगवान सेमानंकु साहाय्य करंतु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।